हेलो गाइस, राधे राधे। न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज होने जा रही मेरे गणेश चतुर्थी की पूजा। आप सब लोग देखें मेरे यहाँ पूजा किस तरीके से होती है। आपके यहाँ कैसी होती कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मेरे ही घर जैसी पूजा होती है कि आपके यहाँ। बोलो बोलो गणेशा भगवान की जय। बोलो। अभी और दादी दे देंगी, ठीक, पूजा करके। देखिए ये शकला उबाल लिए गए हैं, ये लपसी है। अब वो तिली के लड्डू हैं, वो मेरे यहाँ काजू रखे हैं, ये दूध रखा है, ये जल है, ये 4 दिए रखे हैं। ये देखो मेरा चौर फूड़ा गया है। ये गणेशा बैठे हैं, ये दूबा फूल और केला के पत्ता, बेलपत्री। संझा भी हो चुकी है मेरे यहाँ। ये मैंने धूप बत्ती बना के रख दी है। ये मेरी बेटी है। बोलो हाय। बोलो हाय। राधे राधे। आपका ब्लॉग में आपका सभी स्वागत है। मेरी बेटी बोल रही है मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कह दो, लाइक करो, कमेंट करो। नहीं करो, मैं दोनों करूँगी। मेरी बेटी कह रही मैं तो दोनों करूँगी। अपनी मम्मा को लाइक भी करूँगी, कमेंट भी करूँगी। और शेयर कौन करेगा? शेयर दोनों करूँगी। दोनों करेगी। बोलो जय गणेशा की। जय गणेश। नहीं तोड़ के रखा था। इतने बड़े गणेशा के दर्शन करके आई मेरी बेटी आज। क्या कह रहे थे आपसे गणेशा? इतनी बड़ी हो जाएगी इतने बड़ा उसको मिलेगा। ओ बाबू, ये आशीर्वाद। यहाँ पूजा स्टार्ट हो गई है। अभी ये बेटा का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता की पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। हटो बेटू। पार्वती पिता महादेवा। जी वो है घी, है घी। ऐसे बहुत ठोक जाओगी फिर तुम। घी है, लो। थूक रही सब यहाँ पर। नहीं, आपने भी ऐसे ही दे दियो, बच्चा है इनको। लो, जम गया घी है। गणेशा। अच्छा, क्या कह रहे हैं? मोदक खाते हैं। वाऊ, गणेशा की आयुषी की बात हो रही है। कह रहे मैं काजू नहीं। हाँ। अरे लड्डू खाता हूँ मैं। और ऐसा कह दिया था आपसे? आपने क्या कहा था? आपने क्या कहा था? कि पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। की पार्वती पिता महादेवा। माता की पार्वती पिता महादेव। थोड़ी मैं से आगे कैसे कर लूँ? थोड़ी मैं से आगे कैसे कर लूँ? हाँ चढ़ाओ, आप चढ़ाओ। मेरी काजू। ये मेरी बेटू के काजू तो दिखाना मैं भूल ही गई थी। जैसी भी हुई से हरे। अभी नहीं है, ये भी पलटा के आए हैं। कथा कर लगा। संकट चौथ, जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे तिल चौथ, तिलकुटा चौथ और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से हमने कहा भी ताबी आपसे गरम टीका लगवा। टीका श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, ठीक है ना, राज बेटी है ना। वहाँ ना जाना, गीली हो जाओगी। उसने बर्तन बनाकर आवा
नहीं पका। हार कर वे राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि महाराज पता नहीं क्या बात है, आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने पुरोहितों को पूछा तो राजपति ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। अब तो राजा का आदेश हो गया, बलियारत हुई। जिस परिवार की बात अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों में सकट चौथ के दिन इकलौते लड़के की बारी आई। बूढ़ी माई के लिए तो वही उनके जीवन का इकलौता सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी और की भला कहाँ चलती। दुखी एक ही बेटा है और वो भी सकट के दिन मुझसे अलग हो जाएगा। बूढ़ी माई के दुख का कोई अर्थ ही नहीं, लेकिन बूढ़ी माई ने धैर्य रखा। पूरी कथा शुरू से लेकर आखिरी तक सुनना, लास्ट तक वीडियो में बने रहना, पूरी कथा सुनना। भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। सकट का दिन था, बूढ़ी माई ने व्रत रखा था। इधर कुम्हार के घर पर बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। सकट चौथ का दिन था, बूढ़ी माई लगातार गणेश भगवान और सकटा माता से अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी, उसकी लंबी उम्र के लिए कामना कर रही थी। इधर चमत्कार हुआ। कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में तो उसके बर्तन पक गए थे, लेकिन उस बालक का बाल भी पाका नहीं हुआ था। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन ये चमत्कार देखकर अब वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बालक और बूढ़ी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। ऐसी है सकट चौथ की महिमा, जो जिस कामना से व्रत रखता है, पूजा करके तथा श्रवण करता है, गणेश भगवान और सकटा माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए सकटा माता की जय, गणेश भगवान की जय। हो चुकी पूरी, देखो कथा हो चुकी। कथा सुन लो। ये भी एक कथा, दूसरी कहानी है ये देवरानी और जेठानी की। ये भी पूरी सुनना आप लोग। अभी नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है। क्या करूँ, ले आऊँ? देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े लाके दे दिया करती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसा करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह से गुजर गए। ऐसा ही करते करते अब 8 महीना आ गया और चतुर्थी दिन पर देवरानी ने हमसे पूछ इनको हंसी क्यों आई है। देखिए हवन होने की तैयारी हो रही है। ये बोलो गणेशा भगवान की जय। मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 शेर का कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय होगा। हाथ से चढ़ाओ। जब उसका बेटा विवाह करने चला गया ऐसे तो उस बार भी साहूकार ने बिल्कुल नहीं किया। इस कारण से चौथ माता और गणेश भगवान प्रेरित हो गए और उन्होंने पेड़ों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। इधर सभी लोग खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश निराश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से बेटू गंदी बात, इधर आओ हवन करो आके। पूछने के लिए जंगल में धूप लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई। देखिए अब आरती की तैयारी होने जा रही है। जिस तरह साहूकारनी को हवन हो चुका है। बोलो गणेशा भगवान की जय। जैसे गणेशा भगवान देवरानी की लाज रखी थी, ऐसे हम लोगों के भी रखना लाज। जय की जय। अमर सुहाग और पीहर देने वाले। लगा लो आरती। गणेश भगवान जी की आरती। वापस कौन लेके आएगा? मम्मी आप लेके आओगी। मैं तो नहीं लेके आऊंगी, कितने
चलो खड़ी हो जाओ। जय गणेश। जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा। माता पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा जाकी पार्वती पिता महादेवा। वती पिता महादेवा। मम्मी को दे दो। लो। नमस्ते। दंत दया दंत हाथ लगो दया दंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर चौबे की सवारी। मस्तक सिंदूर चौबे सवारी। जय गणेश देव माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जिनका भोग लगे संत करे सेवा। का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। महादेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा। देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम हेंगिहारम सदा वसंतम विद्यालय विंदे भवम अनिशरदम नीलहरम। तुम्ही हो जा पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो वीणा बलरम तुम्ही हो सरदम देवी देवाय। बोलो गणेशा भगवान की जय। मेरे यहाँ की पूरी आरती हो चुकी है, पूरी पूजा हो चुकी है। बोलो गणेशा भगवान की जय।